फिल्म इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो आप ऑब्वियसली आई एम श्योर यू अवेयर कि पाकिस्तान में तो फिल्में इतने लंबे अरसे से अब बनी नहीं थी, बनना शुरू हुई थी कोविड की वजह से, फिर यू नो देयर वाज अ मेजर सेटबैक। अब आहिस्ता आहिस्ता होपफुली इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे रिवाइवल। मेजरली पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इज रन बाय द टीवी इंडस्ट्री, जिसको हम द ड्रामा इंडस्ट्री कहते हैं। आपको बड़ी ऑफर्स आई लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और अभी भी मुझे पता है कि आपको एक बड़ी मेजर ऑफर आई हुई थी। बता दूं या चले नहीं बताता, फिर आपकी राय नहीं है उसमें। How do you know that? Nobody knows that. आई नो दैट। तो आपको एक बहुत मेजर ऑफर आई हुई थी, अगर आप वो कर लेते तो शायद एक अच्छा चले लेट्स नॉट गेट इनटू, I would have become a celebrity. हाँ, वो जो एक बात Yes, the standard term. People who've done it have become household names. Yeah. As far as the TV industry is concerned. Yeah. You not opted for it, और आपने अभी हमारी इंटरव्यू में उस दिन आमना से बात करते हुए आपने कहा कि you wanted to take up a project जिसका कोई ना कोई मैसेज हो। तो एक तरफ आप फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव कर रहे हैं एंड दैट इज एसेंशियली एंटरटेनमेंट, दूसरी तरफ आप टीवी इंडस्ट्री में हिस्सा नहीं ले रहे, तीसरी तरफ आपने जाके एक बड़ा ऑफ बीट किस्म का प्रोजेक्ट चूज कर लिया 12वां खिलाड़ी, जो कि एसेंशियली एक ऐसी ऐप के ऊपर जाएगा जिसको मेजॉरिटी पाकिस्तानी को तो अभी जानते भी नहीं है। होपफुली इंशाल्लाह थ्रू 12वां खिलाड़ी उनको पता चल जाएगा। तो ये जो आपका डिसीजन था, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? यार मेरे जो डिसीजंस होते हैं ना वो एक्सट्रीमली अगेंस्ट माय पेरेंट्स होते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझसे इतने नाराज हैं कि तुम्हें अल्लाह मियां ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं और तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तुम्हारा दिमाग खराब है। लेकिन यार पता नहीं क्यों जहां पे मेरा दिल नहीं लग रहा वहां पे नहीं लग रहा, और उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। मेरे पास कोई इस तरह की एक्सक्यूज भी नहीं है कि यार वो छोटा शो था जो मुझे ऑफर हुआ था, यार वो बहुत बड़ा शो था, दैट वुड हैव चेंज्ड माय लाइफ। I can still go back and still do it. It's not too late. I know that. I know that. But you know, some plans, some goals of yours are just bigger than just some short-term goals. नहीं, वो short term, आपको लगता है कि वो short term goal है? Sir, I क्योंकि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी आपकी बात, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हम लोग ड्रामे रिव्यू करते हैं और सारे ड्रामे देखते हैं, और you know, a project like that I would think is going to be one of the biggest projects of the year, मुझे ऐसा लगता है। So उसको ना करना और उसके बरक्स एक वेब सीरीज के लिए ऑप्ट करना, और वेब सीरीज की जनरली पाकिस्तान में उतनी उस लेवल की ऑडियंस नहीं है। So ये जो डायनामिक है, ये बड़ा कोई मतलब लाइक यू नो, इस मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस सोच के पीछे आपकी क्या एक हो सकती है? Sir, the only reason why I picked 12वां खिलाड़ी was for its story, for that the story is a little different than your average entertainment shows that you watch on your TVs. Literally, there's no other reason. I'm waiting for the day that I'm going to get a script or get an offer from TV, from Pakistan Television, on Hum TV or Jio or Airway or anywhere, any big platform that asks my soul, that challenges my soul, that challenges my character, that the story is so challenging, it's so nice, it's so beautifully written, and people are ready to do it. The sound is good, the acting is good, the cast is good, the directors are good. I'm not saying I'm a good actor at all. I'm just saying that as an actor who's trying to establish himself, I want to do something that challenges me, not something that anybody can do. That's not easy. Something that's easy. And the what I feel like the issue is that a lot of the TV dramas, ये एक बहुत ही ये सोच मेजॉरिटी लोगों की है, खाली मेरी नहीं है, कि बहुत सारे टीवी ड्रामास की स्टोरीज एक जैसी होती हैं, बस थोड़ा सी चीजें आगे पीछे होती हैं। ऑल्दो बहुत सारे शोज हैं जो कि डिफरेंट बन रहे हैं, बहुत सारे टीवी शोज हैं जो कि अब उस लेवल पे बनना शुरू हो गए हैं कि आप देखकर को यार दिस इज अमेजिंग। फॉर एग्जांपल, आई लव्ड बागी, जो सबा कमर ने किया था। आई लव्ड इट बिकॉज दैट वाज टचिंग अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, अ वेरी डिबेटेड टॉपिक। क्या वो सही थी, क्या वो गलत थी, क्या उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ, क्या उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इस तरह की चीजें आई एम रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ टुमारो। बट एन एवरेज स्टोरी जिसके अंदर बस घर बार की कहानी है थोड़ी बहुत, that doesn't really challenge me, and that is something that I wouldn't opt for. And I don't know how these decisions will turn out to be in the long run or short term for me. I'm just taking these decisions based on
my core values. But again, instincts. I'd like to appreciate the thought process here कि यार मैं काम वो करूंगा जो कि मेयारी हो, जो कि अच्छा हो, अच्छा कंटेंट होगा तो मैं उसका हिस्सा बनूंगा. और वो शायद आपकी वो जजमेंट गलत हो सकती है कि यार ये अच्छा कंटेंट था या नहीं था. बिल्कुल. But अगर as long as you're willing to only opt for projects that are about to bring any sort of a positive change in society, be it only in terms of creating good content. हमारी सोसाइटी में तो ये भी चेंज की जरूरत है यार कि आप कंटेंट ऐसा बनाएं कि जिसकी ऑन द वेरी बेसिक लेवल प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी हो और कुछ हो ना हो. फिर वी कम टू द स्क्रिप्टिंग एंड देन वी कम टू द साउंड. आपकी साउंड की आपने बात की. हमारे आधे ड्रामों की तो डबिंग इस तरह की हुई होती है, डायलॉग्स ही नहीं सुनाई में देते. सो वो जो आपका एक टेक्निकल एक्सपीरियंस है, इट्स गुड दैट आप उन लाइंस पे सोच रहे हैं. 12वां खिलाड़ी आपने ऑप्ट किया और आपने ये कहा कि इट्स द टीम दैट रियली इम्प्रेस्ड यू एंड दैट मेड यू साइन द प्रोजेक्ट. दैट्स द रीजन अगेन कि आपको लगा कि जो जिस तरह का विजन है आपका पाकिस्तान में कंटेंट को लेके वो उस पर पूरा उतरेंगे. देखें, मुझे ना, क्योंकि मैं शोज़ पाकिस्तान टीवी शोज़ मैंने ज़्यादा देखे नहीं है, ड्रामा ज़्यादा मैंने देखे नहीं है और ना ही मैंने यहाँ पे ज़्यादा फिल्में देखी हैं, ऑल्दो आई शुड नाउ. लेकिन मुझे जितना बताया गया अदनान सरवर के बारे में, सर अदनान सरवर जो है, ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद शूटिंग अ स्पोर्ट्स फिल्म. तो मुझे सबसे पहले तो उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके बाद मुझे बताया गया कि इसके प्रोड्यूसर्स कौन है, उसके बाद मुझे एक्टर्स का बताया गया. तो जब मुझे पूरा पैकेज बताया गया उस वक्त मैंने सोचा कि यार दिस टीम इज वेरी टैलेंटेड. These are bunch of individuals that I would love to be associated with. Like I'd love to be a part of this team, and that was the decision based on. The story was different. Number one, boom, I want to do it. Number two, it was a Mahira Khan Nina Kashif production. Boom, I want to do it. Number three, the director is amazing. Number four, the team is really talented. You have no idea how good of an acting job Kinza Hashmi and Daniel has done in this show. Like when you watch the show, it's so amazing to see these young, beautiful people just coming out and giving it their heart. And you will truly enjoy the cinematic experience on your phones or on your TV screens, that you'll be impressed by the acting that has been done. And then Sarmad Khusat, brilliant actor. फवाद का भी कैमियो है बीच में. फवाद भाई का भी कैमियो है, शोएब मलिक का भी इसके अंदर कैमियो है. So this show is like fully packed. I'm not gonna say, I don't know कि इसका final cut, क्योंकि मैंने खुद ही देखा अभी. I'm not gonna say कि इसका final cut is going to be amazing, critics are gonna love it. नहीं, मुझे ये कुछ नहीं पता. मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमने इसके अंदर मेहनत जो की है वो रियल की है, और जो हमने ऑन द सेट चीजें देखी है, जिस तरह की एक्टिंग मैंने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस की है, वो genuinely impressive थी. And that's all I care about. मैंने जब ट्रेलर देखा तो I was impressed. और ना सिर्फ आपके काम से, बट जिन सब का आपने नाम लिया सभी का बहुत अच्छा काम है. आपके केस में मैं थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए भी हुआ कि अगेन गोइंग बैक टू योर यूट्यूब वीडियोस, आपका एक वो बड़ा शुगल, मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला, कंप्लीटली लाइक फन इमेज है. सो जब आपको ये कैरेक्टर मिला भी तो आई सपोज वो भी एक थॉट और रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज होगा यार कि मैंने अपनी उस इमेज के अगेंस्ट जाना है और वो एक ब्रैटी सा बच्चा प्ले करना है. तो ये ना हो कि वो जो मेरी फैन फॉलोइंग है इतनी बनी हुई, वो कहीं नाराज ना हो जाए या एक्सेप्ट करें या ना करें. ये थॉट आई थी? नहीं, बिकॉज अब आ रही है जो मैंने बोला है. नहीं, बिकॉज आई फील लाइक ऑडियंस जो है ना, पहले इस तरह का शायद होता था कि जहां पे ऑडियंस यूज्ड टू बेसिकली थिंक कि जो ऑन स्क्रीन है वही ऑफ स्क्रीन है. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस डिस्टिंक्ट करती है, डिफरेंशिएट कर लेती है कि यार ये बंदे का कैरेक्टर है और ये बंदा असली है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लुक एट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यू डोंट गो लाइक दिस मैन इज इविल. यू से कि यार दिस मैन इज अ गुड एक्टर. बट when you talk about Shah Rukh Khan, you always think he's lovely. You know why that is? Because in the old time, Shah Rukh Khan हमारे basically जिस टाइम सिनेमा आ रहा था शाहरुख खान वाला, उस टाइम एवरीथिंग वाज रियलिस्टिक. व्हाट वाज ऑन स्क्रीन यू यूज्ड टू थिंक दैट इज एग्जैक्टली हाउ ऑफ स्क्रीन इज. लेकिन अब ऑडियंस इतना एजुकेट हो चुकी है, लोग इतना एजुकेट हो चुके हैं कि वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि एक्टिंग क्या है और रियलिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इस शो के अंदर मैंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया जो कि मैं नहीं हूँ. लाइक रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ. जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट, अगर किसी को लग रहा है नहीं है ऐसा, प्रॉमिस यू, आई स्वेयर टू गॉड. लेकिन इस शो के अंदर गालम गलोच भी है,
ये शो बहुत रॉ है, इसके अंदर अजीब अजीब सी गंदी गंदी बातें भी हैं, इसके अंदर प्यार भरे मोमेंट्स भी हैं, इसके अंदर एक फादर सन का रिलेशनशिप है, एक माँ बेटे का रिलेशनशिप है, दोस्तों की आपस में गंदगी का रिलेशन है, अच्छाइयों का रिलेशनशिप है, बैटल है, राइवलरी है, बहुत कुछ है जो कि आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि लोग मेरे नेगेटिव कैरेक्टर को देख के कहेंगे कि शावीर ने एक्टिंग अच्छी की है, ना कि शावीर ऐसा है।